चलो भाई, हमें स्टार्ट करना है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि नॉन कन्वेंशनल जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो स्टार्ट होती है कहाँ से भाई? सन से। कहाँ से होती है भाई? यानी कि ऐसा माना जाता है जो हमारा सन है वो सन को बॉर्न हुए लगभग 5 बिलियन ईयर हुए। कितने बिलियन ईयर हुए भाई? यानी कि सन अर्थ के ऊपर 5 बिलियन ईयर पहले से, कितने बिलियन ईयर पहले से भाई? 5 बिलियन ईयर पहले से वो हमें अर्थ के ऊपर कौन सी एनर्जी दे रहा है भाई? सोलर एनर्जी। कौन सी एनर्जी भाई? और अभी भी ऐसा माना जाता है कि दूसरे 5 बिलियन ईयर तक ये जो सन है वो सन हमें क्या देगा भाई? सोलर एनर्जी। यानी कि अर्थ के ऊपर जितने भी सारे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो सभी का अगर कोई मेन सोर्स हो तो मेन सोर्स कौन सा है भाई? सन है। कौन सा है भाई? और सन में से जो सोलर एनर्जी अर्थ के ऊपर आती है, कहाँ पर आती है भाई? वो उसमें से सिर्फ वेरी लिटल अमाउंट ऑफ ही सोलर एनर्जी कहाँ पर आती है भाई? हमारे अर्थ के ऊपर। क्योंकि सन का जो कोर रीजन है वो कोर रीजन का जो टेम्परेचर है वो 6000 केल्विन है। कितना है भाई? 6000। और हमारे अर्थ के ऊपर जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? ओनली 45 to 50 डिग्री। कितना टेम्परेचर होता है भाई? यानी कि उसमें से वेरी लिटल पार्ट है वो कहाँ पर आता है भाई? हमारी अर्थ के ऊपर। यानी कि दो अंडरलाइन करोगे, एक तो सन कितने ईयर से हमें सोलर एनर्जी देता है भाई? 5 बिलियन ईयर। कितने ईयर से भाई? और दूसरे कितने ईयर तक सोलर एनर्जी देगा हमें भाई? 5 बिलियन ईयर तक वो हमें क्या करेगा भाई? सोलर एनर्जी देगा। इसके बाद में हमारा जो सन है वो रेड जाइंट पोजीशन में पहुंचेगा। कौन सी पोजीशन भाई? रेड जाइंट पोजीशन, यानी कि रेड कलर का होगा, जाइंट बनेगा। और जैसे एक इंसान की मृत्यु होती है वैसे हमारा सन भी क्या होगा भाई? डेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? बट हमें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अभी वो 5 बिलियन ईयर तक हमें क्या देने वाला है भाई? सोलर एनर्जी। बराबर है। हम लोग तो सिर्फ 50 से 50 to 60 ईयर तक जिंदा रहने वाले, इसलिए उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। चलो, सोलर एनर्जी के ऊपर फर्स्ट डिवाइस हमें स्टडी करनी है, सोलर कुकर। तो भाई राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ सोलर कुकर। जरा टेक्स्ट बुक ओपन करेंगे, सोलर कुकर की फिगर देखेंगे। तो भाई सोलर कुकर की शॉर्ट नोट पेपर के अंदर आए तो कंपल्सरी फिगर बनाने की। मैंने देखा है कि भाई 3 मार्क और 4 मार्क का कोई भी क्वेश्चन हो, अगर उसके अंदर फिगर आती है तो आपको कंपल्सरी फिगर बनाने की। फिगर नहीं बनाओगे तो आपके मार्क कट जाएंगे, एवरेज मार्क हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे भाई? एवरेज 2 या तो 2.5। बराबर है। बहुत सारे लोग 4 मार्क के अंदर कोई फिगर नहीं बनाते, 3 मार्क के अंदर कोई फिगर नहीं बनाते। सोलेनॉइड है तो सोलेनॉइड की फिगर बनानी पड़ेगी, अमीबा है तो अमीबा की फिगर बनानी पड़ेगी, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है तो कंपल्सरी उसकी फिगर स्केल और पेंसिल से बनानी पड़ेगी। हाथ से बनाते कुछ लोग, अभी भी सुधरते नहीं। बराबर है। तो सोलर कुकर की फिगर घर जाकर प्रैक्टिस करनी है और कंपल्सरी पेपर के अंदर आए तो आपको बनानी ही पड़ेगी। तो सोलर कुकर का कंस्ट्रक्शन देखे तो सोलर कुकर के अंदर प्रिज्म क्या होता है भाई? एक बॉक्स। क्या होता है भाई? और उसका जो बॉक्स है वो या तो वुड में से, प्लास्टिक में से या तो फाइबरस मटेरियल में से बना होता है। तो भाई जो सोलर कुकर है आपकी टेक्स्ट बुक में इतना ही है। बराबर है। और आएगा 3 मार्क में। कितने मार्क में आएगा? तो क्या लिखोगे? मैंने आपको पूरा लिख कर दे दिया। तो भाई सोलर कुकर, उसके एडवांटेज,
उसके डिसएडवांटेज मैंने तीनों आंसर के फॉर्म में दे दिए। समझ गए? तो सोलर कुकर है, वो सोलर कुकर का जो बॉक्स है, वो सोलर कुकर का बॉक्स है, वो बोर्ड, प्लास्टिक एंड फाइबरस जैसे मटेरियल में से, यानी कि जो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एनर्जी है, ऐसे टाइप के मटेरियल में से बना हुआ है। तो भाई सोलर कुकर का जो बॉक्स है वो किसमें से बना है भाई? बोर्ड, प्लास्टिक एंड किसमें से भाई? फाइबरस मटेरियल। और ये तीनों मटेरियल है वो कैसे है भाई? बैड कंडक्टर ऑफ हीट एनर्जी। ये जो सोलर कुकर का बॉक्स है, बॉक्स के बाहर क्या लगाते हैं भाई? इंसुलेटिंग मटेरियल। क्या लगाते हैं भाई? और ये इंसुलेटिंग मटेरियल है, अंदर जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई उसका मिनिमम लॉस होने देती। तो भाई सोलर कुकर का बॉक्स किसमें से बनता है भाई? बोर्ड, प्लास्टिक एंड फाइबरस मटेरियल। और ये तीनों टाइप के जो मटेरियल है वो कैसे है भाई? बैड कंडक्टर ऑफ हीट एनर्जी। इसके बॉक्स के बाहर क्या लगाते हैं भाई? इंसुलेटिंग मटेरियल। क्या लगाते हैं भाई? अरे जो इंसुलेटिंग मटेरियल है वो क्या करता है भाई? कि भाई जो सोलर कुकर के अंदर हीट एनर्जी जनरेट होती है, वो हीट एनर्जी का वो क्या करता है भाई? मिनिमम लॉस। क्या करता है भाई? ये जो सोलर कुकर है उसके ऊपर प्लेन मिरर लगता है। कौन सा मिरर लगता है भाई? ये एमसीक्यू में आ चुका है। कभी विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड इन अ सोलर कुकर? कि भाई सोलर कुकर के ऊपर प्रेजेंट क्या होता है भाई? प्लेन मिरर। और ये प्लेन मिरर को ऐसे एडजस्ट करते हैं कि भाई उसके ऊपर जितनी सोलर एनर्जी इंसिडेंट होती है वो सोलर एनर्जी को वो सोलर कुकर के अंदर क्या करता है भाई? रिफ्लेक्ट करता है। क्या करता है भाई? तो भाई सोलर कुकर के ऊपर क्या लगाते हैं भाई? एक प्लेन मिरर। क्या लगाते हैं भाई? और एक प्लेन मिरर को ऐसे एडजस्ट करते हैं कि भाई वो प्लेन मिरर के ऊपर जितनी सोलर एनर्जी इंसिडेंट होती है वो सोलर एनर्जी पूरी की पूरी सोलर कुकर के अंदर क्या हो भाई? रिफ्लेक्ट हो। क्या हो भाई? अरे रिफ्लेक्ट होती है। और ये जो सोलर कुकर है इसके बाहर क्या लगा देते हैं भाई? ग्लास की सीट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं भाई? अरे ग्लास की सीट लगाने से क्या होता है? सोलर कुकर के अंदर ग्रीन हाउस इफेक्ट होती है, पर वो ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण लॉट ऑफ अमाउंट के अंदर हीट एनर्जी जनरेट होती है। ऐसे टाइप के जो सोलर कुकर है वो सोलर कुकर के अंदर लगभग 100 से लेके 140 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर क्या होता है भाई? मेंटेन होता है। तो भाई ये टाइप के जो सोलर कुकर है वो सोलर कुकर के अंदर 100 से लेके 130 या 140 डिग्री सेंटीग्रेड जितना टेम्परेचर मेंटेन होता है, जिसकी मदद से आप लोग क्या कर सकते हो भाई? राइस, दाल, पल्सेस और वेजिटेबल जैसे फूड मटेरियल को उसके अंदर क्या कर सकते हो भाई? बना सकते हो। करके ऐसे टाइप के सोलर कुकर की मदद से हम लोग फूड में कौन सी आइटम बना सकते हैं भाई? राइस, दाल, पल्सेस और वेजिटेबल इसके अंदर क्या कर सकते हैं भाई? हम लोग पका सकते हैं। और ये जो सोलर कुकर है इसके अंदर स्मॉल कंटेनर प्रेजेंट होते हैं, और ये जो भी कंटेनर है उसकी आउटर सरफेस के ऊपर ब्लैक कलर लगाते हैं। कौन सा कलर लगाते हैं भाई? क्यों ब्लैक कलर लगाते हैं? व्हाइट, रेड, ग्रीन, येलो ये कलर नहीं लगाते, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं भाई जो ब्लैक कलर है वो मोर अमाउंट के अंदर क्या करता है भाई? हीट एनर्जी को एब्सॉर्ब करता है, और इसकी वजह से जो फूड मटेरियल है वो इजीली अंदर क्या हो जाते हैं भाई? रेडी हो जाते हैं। ये जो था वो क्या था भाई? सोलर कुकर का कंस्ट्रक्शन। ओनली सोलर कुकर की शॉर्ट नोट है, आपको इतना ही लिखना है, बराबर है। फिर उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज अलग से पेपर में आ सकते हैं। ओनली सोलर कुकर है तो इतना ही लिखना है। तो सोलर कुकर का जो बॉक्स है वो बॉक्स किस में से बना हुआ है भाई? बोर्ड, प्लास्टिक एंड फाइबरस मटेरियल। और ये तीनों टाइप की मटेरियल है वो कैसे है भाई? बैड कंडक्टर ऑफ हीट एनर्जी।
सोलर कुकर के बाहर, बॉक्स के बाहर क्या लगाते हैं भाई? इंसुलेटिंग मटेरियल। क्या लगाते हैं भाई? यानी कि अंदर से मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी क्या हो भाई? लॉस हो। फिर सोलर कुकर के ऊपर एक क्या लगाते हैं भाई? प्लेन मिरर। क्या लगाते हैं भाई? और एक प्लेन मिरर को ऐसे एडजस्ट करते हैं कि भाई उसके ऊपर इंसिडेंट होने वाली मोस्ट ऑफ जो हीट एनर्जी, सोलर एनर्जी है, तो सोलर एनर्जी किसके अंदर भाई? सोलर कुकर के अंदर क्या हो भाई? रिफ्लेक्ट हो। क्या हो भाई? और ये जो पूरा सोलर कुकर है उसके बॉक्स के ऊपर क्या लगाते हैं भाई? ग्लास शीट। क्या लगाते हैं भाई? अरे ग्लास शीट लगाने से अंदर क्या होता है भाई? ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या होता है भाई? अरे ग्रीन हाउस इफेक्ट होने के कारण अंदर क्या जनरेट होती है भाई? हीट एनर्जी जनरेट होती है। ऐसे टाइप के जो सोलर कुकर है, वो सोलर कुकर के अंदर टेम्परेचर कितना मेंटेन होता है भाई? 100 to 140 डिग्री। कितना मेंटेन होता है भाई? और कौन से टाइप के फूड को आप अंदर पका सकते हो भाई? राइस, दाल, पल्सेस और वेजिटेबल जैसे फूड मटेरियल को हम लोग क्या कर सकते हैं भाई? रेडी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई? इसके अंदर प्रेजेंट क्या होते हैं भाई? स्मॉल कंटेनर। क्या प्रेजेंट होते हैं भाई? और वो कंटेनर की आउटर सरफेस के ऊपर कौन सा कलर लगाते हैं भाई? ब्लैक कलर। कौन सा कलर भाई? अरे जो ब्लैक कलर है वो क्या है भाई? गुड एब्सॉर्बर ऑफ हीट एनर्जी। क्लियर? बोला वो सोलर कुकर की शॉर्ट नोट है तो लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे? पक्का पढ़ लो, 2 मिनट का टाइम देता हूं। चलो भाई, अब आते एडवांटेज ऑफ सोलर कुकर। भाई सोलर कुकर के एडवांटेज कौन से है? कि भाई सोलर कुकर की मदद से हम लोग फूड को पकाए तो यहाँ पर कोई भी टाइप के फ्यूल की जरूरत पड़ती नहीं है। यानी कि सोलर कुकर की मदद से भाई सोलर कुकर के अंदर कोई भी टाइप के कंबस्टेबल फ्यूल यानी कि मटेरियल की जरूरत पड़ती नहीं है। घर में खाना पकाना हो तो हमें गैस स्टोव की जरूरत पड़ती है, अंदर गैस की जरूरत पड़ती है, बट सोलर कुकर के अंदर कोई भी टाइप के कंबक्शन मटेरियल की जरूरत पड़ती नहीं है। सेकंड नंबर, इसका जो मेंटेनेंस है वो बिल्कुल कैसा है भाई? नेग्लिजिबल। कैसा है भाई? कोई मेंटेनेंस आता नहीं है। थर्ड नंबर, सोलर कुकर है वो पॉल्यूशन फ्री है। कैसा है भाई? भाई सोलर कुकर है वो बिल्कुल कैसा है भाई? पॉल्यूशन फ्री। लाइक हम लोग अपने घर के अंदर सीएनजी या एलपीजी की मदद से फूड को पकाए तो इसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है और वो ग्रीन हाउस गैस है। कौन सा गैस है भाई? और उसकी वजह से एटमॉस्फेयर का थोड़ा ज्यादा क्या होता है भाई? पॉल्यूशन। बट ये जो सोलर कुकर है वो बिल्कुल कैसा है भाई? पॉल्यूशन फ्री। कैसा है भाई? फिर सोलर कुकर की मदद से हम लोग फूड को पकाए, इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है वो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं भाई? कंजर्व होते हैं। क्या होते हैं भाई? और जब भी वो फूड का हम लोग यूज करें तो बिल्कुल हमें उसका नेचुरल टेस्ट आता है। कौन सा टेस्ट आता है भाई? मैंने तो खाया है, मुझे पता है, एकदम नेचुरल टेस्ट। तो भाई घर के अंदर राइस बनाओ, दाल बनाओ, उसका जो टेस्ट है और सोलर कुकर का जो टेस्ट है वो बिल्कुल कैसा होता है भाई? डिफरेंट। कैसा होता है भाई? यानी कि फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है वो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं भाई? कंजर्व। और फूड का बिल्कुल कैसा टेस्ट आता है भाई? नेचुरल टेस्ट। कैसा टेस्ट आता है भाई? और लास्ट है कि भाई सपोज हमने गैस स्टोव के ऊपर राइस रखे, मम्मी ने रखे, बेचारी को थोड़ी थोड़ी देर के अंदर अटेंशन करना पड़ता है कि भाई दाल बर्न ना हो जाए, राइस बर्न ना हो जाए, दूध है वो उबल ना जाए, बॉईल ना हो जाए। बट सोलर कुकर के अंदर फूड को पकाने के लिए रखे तो कोई भी टाइप के स्पेशल अटेंशन की जरूरत पड़ती नहीं है कि भाई फूड पक गया, इसके बाद में 2 आवर तक सोलर कुकर हमारे किसके अंदर भाई? सोलर एनर्जी में पड़ा रहेगा, तो भी उसका अंदर जो फूड है वो कभी भी बर्न होता
नहीं, यानी कि कोई भी टाइप के स्पेशल अटेंशन की जरूरत पड़ती नहीं। क्लियर? 5 एडवांटेज। कितने एडवांटेज भाई? फर्स्ट एडवांटेज कौन सा भाई? कोई भी टाइप के कंबस्टेबल फ्यूल की जरूरत पड़ती। सेकंड नंबर कौन सा भाई? मेंटेनेंस है वो बिल्कुल कैसा है भाई? नेग्लिजिबल। थर्ड नंबर कोई भी टाइप के पॉइजनस गैसेस रिलीज होते। फोर्थ नंबर फूड का, हमें फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट है वो सारे न्यूट्रिएंट इसके अंदर क्या होते हैं भाई? कंजर्व होते हैं। यानी कि फूड का हमें कैसे टेस्ट मिलता है भाई? नेचुरल टेस्ट। कौन सा टेस्ट मिलता है भाई? और लास्ट एडवांटेज है कि भाई फूड को पकाने के लिए रखा हो, कोई भी टाइप की स्पेशल अटेंशन की जरूरत रहती तो भाई सोलर कुकर को रख दो, फिर आपको कोई ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। क्लियर भाई? लिख पाओगे? चलो अब इसके डिसएडवांटेज क्या है भाई? कभी एक तो रेनी सीजन के अंदर और जब क्लाउडी डे हो, कभी रेनी सीजन के अंदर और क्लाउडी डे के अंदर हम लोग फूड को पका सकते नहीं है, वो उसका एक क्या है भाई? लिमिटेशन है। क्या है भाई? कभी क्लाउडी डे के अंदर और रेनी सीजन के अंदर सोलर कुकर की मदद से हम लोग फूड को प्रिपेयर कर सकते नहीं है। और सेकंड नंबर, सोलर कुकर के अंदर जो फूड बनता है वो फूड को रेडी होने के लिए लॉन्ग टाइम लगता है। कैसा टाइम लगता है भाई? तो भाई सपोज गैस स्टोव के ऊपर हम लोग राइस को रख दे, 10 मिनट के अंदर तैयार हो जाते हैं, बट सोलर कुकर के अंदर रखे, सुबह में 8 बजे रखे तो 10 या 11 बजे इसके अंदर जो राइस है वो क्या होते है भाई? रेडी होते। यानी कि लॉन्ग टाइम लगता है। कैसा टाइम लगता है भाई? ये इसके क्या है भाई? डिसएडवांटेज। क्लियर? तो एडवांटेज कौन से? फर्स्ट एडवांटेज कौन सा भाई? नो फ्यूल रिक्वायर्ड फॉर कंबक्शन। सेकंड नंबर, मेंटेनेंस इज नेग्लिजिबल। थर्ड नंबर, पॉल्यूशन फ्री है। नेक्स्ट कौन सा है भाई? कभी कंजर्व न्यूट्रिएंट। और फूड का कौन सा टेस्ट आता है भाई? नेचुरल टेस्ट। और लास्ट है वो कौन सा भाई? तो भाई कोई भी पर्सनल अटेंशन की जरूरत रहती है। डिसएडवांटेज दो। फर्स्ट डिसएडवांटेज कौन सा भाई? क्लाउडी डे के अंदर और रेनी सीजन के अंदर हम लोग फूड को प्रिपेयर कर सकते हैं। और सेकंड नंबर डिसएडवांटेज कौन सा भाई? फूड को पकने के लिए, रेडी होने के लिए क्या लगता है भाई? लॉन्ग टाइम। कैसा टाइम लगता है भाई? चलो क्लियर? अब सोलर कुकर लिख पाओगे? चलो सेकंड नंबर है सोलर सेल। कौन सा है भाई? अब भाई सोलर सेल का प्रिंसिपल है टू कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो भाई सोलर सेल का प्रिंसिपल कौन सा है भाई? सोलर एनर्जी को वो कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट करता है भाई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी कि प्रिंसिपल कौन सा? टू कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी कि सोलर सेल एक ऐसा डिवाइस है जो डायरेक्टली सोलर एनर्जी को कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट करता है भाई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सोलर सेल है फर्स्टली क्या करता है भाई? सोलर एनर्जी को हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है और ये हीट एनर्जी को फिर किसके अंदर कन्वर्ट करता है भाई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है। तो भाई सोलर सेल है वो फर्स्टली क्या करता है भाई? सोलर एनर्जी को किसके अंदर कन्वर्ट करता है भाई? हीट एनर्जी। और फिर हीट एनर्जी को किसके अंदर कन्वर्ट करता है भाई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। वो क्या करता है भाई? कन्वर्ट करता है। सोलर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन नाम की मेटल का यूज होता है। सेमी मेटालिक एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट है भाई? कभी विच एलिमेंट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोलर सेल। कभी सोलर सेल बनाने के लिए कौन से एलिमेंट का यूज होता है? सिलिकॉन। कौन सा भाई? ये ब्लैंक के अंदर आ सकता है आपको, या तो ट्रू फॉल्स के अंदर आ सकता है, या तो एमसीक्यू के अंदर आ सकता है। तो भाई विच एलिमेंट इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोलर सेल।
तो भाई सोलर सेल बनाने के लिए कौन सा एलिमेंट यूज होता है भाई? सिलिकॉन। कौन सा भाई? और टिपिकल टाइप के जो सोलर सेल होते हैं, अंडरलाइन करना, दो एमसीक्यू है। तो भाई जो टिपिकल टाइप के सोलर सेल है, वो टिपिकल टाइप के सोलर सेल 0.5 वोल्ट से लेके 1 वोल्ट तक के होते हैं। तो भाई जो टिपिकल टाइप के सोलर सेल है, वो टिपिकल टाइप के सोलर सेल कहां से कहां तक के होते हैं भाई? 0.5 वोल्ट से लेके कहां तक के होते हैं भाई? 1 वोल्ट। और ये टिपिकल टाइप का जो सोलर सेल है वो 0.7 वोल्ट WATT अंडरलाइन करना, ये दूसरा एमसीक्यू है। तो भाई जो टिपिकल टाइप का सोलर सेल है, एक सोलर सेल कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट करता है भाई? 0.7 वोल्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या करता है भाई? जनरेट करता है। ये जो सोलर सेल है, इनको एक दूसरे के साथ में कंबाइन करके एक अरेंजमेंट बनाए। तो भाई बहुत सारे सोलर सेल को एक दूसरे के साथ में कंबाइन करके एक अरेंजमेंट बनाए, वो अरेंजमेंट को बोलते हैं सोलर सेल पैनल। क्या बोलते हैं भाई? बहुत सारे लोगों के घर के ऊपर रूफ टॉप के फॉर्म में होता है। मेरे घर के ऊपर है रूफ टॉप है, कौन सा है भाई? उसको क्या बोलते हैं भाई? सोलर सेल पैनल। क्या बोलते हैं भाई? क्लियर? ये सोलर सेल की शॉर्ट नोट थी। किसकी शॉर्ट नोट थी भाई? तो फर्स्ट सोलर सेल का क्या आएगा भाई? प्रिंसिपल। तो भाई सोलर सेल एक ऐसा डिवाइस है जो डायरेक्टली सोलर एनर्जी को कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट करता है भाई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सोलर सेल फर्स्ट सोलर एनर्जी को कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट करता है भाई? हीट एनर्जी। और हीट एनर्जी को फाइनली वो किसके अंदर कन्वर्ट करता है भाई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सोलर सेल बनाने के लिए कौन से मटेरियल का, कौन से एलिमेंट का यूज होता है भाई? सिलिकॉन। कौन सा भाई? भाई सिलिकॉन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोलर सेल। जो टिपिकल टाइप के सोलर सेल है वो कितने वोल्ट के होते हैं भाई? 0.5 वोल्ट से लेके कहां तक के होते हैं भाई? 1 वोल्ट। और ये टिपिकल टाइप के सोलर सेल पूरे दिन में कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट करते हैं भाई? 0.7 वोल्ट। कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी भाई? और मैनी सोलर सेल को एक दूसरे के साथ में ज्वाइन करके हम लोग एक अरेंजमेंट बनाए, वो अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं भाई? सोलर सेल पैनल। क्या बोलते हैं भाई? क्लियर? पढ़ लो पहले, 1 मिनट देता हूं, वांची लो पहला, याद रहे पॉइंट। चलो भाई, सोलर सेल का प्रिंसिपल कौन सा भाई? टू कन्वर्ट इनटू एनर्जी। सोलर सेल बनाने के लिए कौन से एलिमेंट का यूज होता है भाई? सिलिकॉन। टिपिकल टाइप के सोलर सेल कितने वोल्ट के होते हैं? और टिपिकल टाइप का सोलर सेल कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है भाई? अरे कि जब भी हम लोग लिखे ना भाई, देखो मैंने सिलिकॉन लिखा है, वो बोल्ड राइटिंग में है। कौन से राइटिंग में है भाई? जब भी लिखे उसके नीचे अंडरलाइन कर देने की। क्या कर देने की है भाई? 0.5 to 1 वोल्ट है, उसके नीचे अंडरलाइन करनी है। 0.7 वोल्ट के नीचे क्या करनी है भाई? अंडरलाइन करनी है। सोलर सेल पैनल के नीचे क्या करनी है भाई? अंडरलाइन। ये 4 पॉइंट के नीचे अंडरलाइन आएगी ना भाई,
एग्जामिनर बाकी कुछ देखेगा, 10 सीधी दौड़ेगी और 3 में से कितने मार्क मिलेंगे? 3 मार्क। कितने मिलेंगे भाई? चलो बात है उसके एडवांटेज। क्या आते हैं भाई? फर्स्ट एडवांटेज है दे हैव नो मूविंग पार्ट। अभी किसके ऊपर से आया? कभी विंड एनर्जी निकल चुकी है, बट आपने विंड मिल देखी होगी। क्या देखी होगी भाई? जिसको पवन चक्की बोलते। क्या बोलते हैं भाई? और उसके अंदर कौन सा पार्ट होता है भाई? मूविंग पार्ट। कौन सा भाई? जब वो विंड मिल क्या करती है भाई? मूविंग करती है, और तभी जाकर उसमें से क्या प्रोड्यूस होती है भाई? इलेक्ट्रिक एनर्जी। बट ये जो सोलर सेल पैनल है, इसके अंदर ऐसे मूविंग करने वाला कोई भी पार्ट प्रेजेंट होता नहीं। यानी कि फर्स्ट एडवांटेज कौन सा है भाई? दे हैव नो मूविंग पार्ट, यानी कि इनके अंदर मूविंग करने वाला कोई भी पार्ट प्रेजेंट होता नहीं है। सेकंड नंबर, रिक्वायर लिटल मेंटेनेंस, यानी कि जनरली देखिए तो इसको कोई भी टाइप के मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पर लिखा क्या है भाई? रिक्वायर लिटल मेंटेनेंस। ये मेंटेनेंस है वो कौन सा है भाई? एवरी वीक में एक बार। तो भाई सपोज आपने सोलर सेल पैनल लगाई, क्या लगाई भाई? इसके अंदर सिर्फ एक ही मेंटेनेंस है, एवरी वीक में एक बार आपको डबला लेकर जाना है और इसके ऊपर क्या डालना है भाई? पानी डालना है। क्या डालना है भाई? क्योंकि सोलर सेल के ऊपर अगर मिट्टी लग जाती है, क्या लग जाती है भाई? मिट्टी लग गई तो इजीली वो सोलर एनर्जी को एब्सॉर्ब नहीं कर पाएगी, और सोलर एनर्जी को एब्सॉर्ब नहीं कर पाएंगे तो प्रॉपर अमाउंट में इलेक्ट्रिक एनर्जी को जनरेट नहीं कर पाएंगे। और सिर्फ इसका एक ही मेंटेनेंस है, वीकली एक बार उसको क्या कराना पड़ता है भाई? स्नान कराना पड़ता है। क्या कराना पड़ता है भाई? यानी कि इसको किसकी जरूरत है भाई? लिटल मेंटेनेंस की जरूरत है। फिर दे वर्क क्वाइट सेटिस्फैक्टरीली विदाउट यूज ऑफ एनी फोकसिंग डिवाइस, यानी कि इसके लिए कभी कोई भी टाइप के फोकसिंग डिवाइस की जरूरत पड़ती नहीं। लाइक अगर हम लोगों ने विंड मिल लगाई हो, क्या लगाई हो भाई? इसके अंदर तो बहुत सारे टाइप के इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है, बट अगर हम लोगों ने सोलर सेल पैनल लगाई हो, इसके अंदर कोई भी टाइप के फोकसिंग डिवाइस की जरूरत पड़ती नहीं। लाइक सोलर कुकर के ऊपर हमें क्या लगाना पड़ता है भाई? प्लेन मिरर। क्या लगाना पड़ता है भाई? वो फोकसिंग डिवाइस है। कौन सा डिवाइस है भाई? बट इसको कोई भी टाइप के फोकसिंग डिवाइस की जरूरत पड़ती है। जैसे सुबह आई, सन होरिजोन के ऊपर आया, तुरंत ये क्या शुरुआत कर देते हैं भाई? इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट करने की शुरुआत करते हैं, और सन सेट हो जाए तब तक वो क्या करते हैं भाई? इलेक्ट्रिक एनर्जी को जनरेट करते हैं। यानी कि कोई भी टाइप के फोकसिंग डिवाइस की जरूरत पड़ती नहीं है। दे कैन सेट अप रिमोट विलेज, यानी कि इनको हम लोग कहां पर सेटअप कर सकते हैं भाई? रिमोट विलेज। तो भाई सपोज पेपर के अंदर क्वेश्चन आए, व्हाट इज कॉल्ड रिमोट विलेज, तो आपने से बहुत सारे लोग आंसर लिखेंगे, द विलेज विच कैन बी ऑपरेटेड बाय रिमोट इज कॉल्ड रिमोट विलेज, यानी कि विलेज जो रिमोट की मदद से ऑपरेट होता है। अरे ऐसा नहीं है भाई। रिमोट विलेज किसको बोलते हैं? ऐसे दूर के विलेज जहां पर हम लोग हमारी ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो पोल की मदद से पहुंचा सकते नहीं है। ऐसे टाइप के जो विलेज है इनको क्या बोलते हैं भाई? रिमोट विलेज। क्या बोलते हैं भाई? फिर ऐसा मत लिखना कि भाई द विलेज विच कैन बी ऑपरेटेड बाय रिमोट इज कॉल्ड रिमोट विलेज। बराबर है भाई? यानी कि बहुत दूर के विलेज जहां पर हम लोग ये पोल की मदद से इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाना हमारे लिए कैसा हो भाई? एक्सपेंसिव हो, या तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को वहां पर पहुंचाना हमारे लिए कैसा हो भाई? नामुमकिन हो। कैसा हो भाई? ऐसे विलेज के अंदर क्या लगाते हैं भाई? ऐसे सोलर पैनल सेल लगाते हैं, इसकी मदद से क्या कर सकते हैं भाई? इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करके पूरे विलेज के अंदर क्या दे सकते हैं भाई? इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं। यानी कि दे कैन सेट अप रिमोट विलेज इन विच laying of power transmission line may be expensive, यानी कि रिमोट विलेज के अंदर इनको हम लोग क्या कर सकते हैं भाई? लगा सकते हैं। ऐसे विलेज के अंदर
ये हमारी जो पावर लाइन है उसको ट्रांसमिट करना हमारे लिए कैसा हो भाई, एक्सपेंसिव हो, ऐसे विलेज के अंदर लगा सकते हैं। एंड डू नॉट कॉमर्शियली वायबल, यानी कि कॉमर्शियली वहां पर इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग पहुंचा सकते न हो, ऐसे विलेज के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, ये सोलर सेल पैनल की मदद से क्या जनरेट कर सकते हैं भाई, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। क्लियर, मतलब इसके एडवांटेज लिख पाओगे। चलो बात है डिसएडवांटेज, इसके भी कुछ डिसएडवांटेज है। अभी हम लोगों ने देखा भाई सोलर सेल बनाने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है भाई सिलिकॉन, इसकी जरूरत पड़ती है भाई, और हमारी जो अर्थ है वो अर्थ के अंदर सिलिकॉन एबंडेंट अमाउंट ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है। भाई हमारी जो अर्थ है वो अर्थ के अंदर लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ एलिमेंट अगर कोई प्रेजेंट हो तो वो एलिमेंट कौन सा है भाई, सिलिकॉन। कौन सा है भाई, सिलिकॉन। घर के बाहर निकले तो क्या प्रेजेंट है भाई, मिट्टी। क्या प्रेजेंट है भाई, मिट्टी। वो मिट्टी को बोलते हैं सिलिका। क्या बोलते हैं भाई, सिलिका। और सिलिका का मतलब उसके अंदर प्रेजेंट क्या है भाई, सिलिकॉन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है भाई, सिलिकॉन। समझ गए ना, यानी कि हमारी पूरी अर्थ क्रस्ट के अंदर सिलिकॉन एबंडेंट अमाउंट ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है। बट सोलर सेल बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए भाई, सोलर सेल बनाने के लिए स्पेशल ग्रेड ऑफ सिलिकॉन की जरूरत पड़ती है। तो भाई सोलर सेल बनाने के लिए 100% प्योर सिलिकॉन की जरूरत पड़ती है, और इसकी जो क्वांटिटी है वो बिल्कुल कैसी है भाई, लिमिटेड क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है भाई, ये इसका फर्स्ट लिमिटेशन है। सेकंड नंबर, ये पूरी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, भाई सिलिकॉन बनाओ 100% प्योर, उसमें से सोलर सेल बनाओ, वो सोलर सेल को कंबाइन करके उसमें से क्या बनाओ भाई, सोलर सेल पैनल बनाओ। ये पूरी जो प्रोसेस है वो प्रोसेस कैसी है भाई, कॉस्टली प्रोसेस। कैसी है भाई, कॉस्टली। और सोलर सेल, एक सोलर सेल कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, ओनली 0.7 वॉट। कितनी जनरेट करता है भाई, 0.7। तो भाई सपोज सोलर सेल ने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की, आप उसको टच करो, शॉक लगेगा, एक से छोटी सी कीड़ी ने आपको बाइट किया हो, ऐसा आपको एक्सपीरियंस होगा। इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। यानी कि जो सोलर सेल है वो सोलर सेल को एक दूसरे के साथ में कंबाइन करे, तो जहां पर कंबाइन होते इनको ज्वाइन करने के लिए सिल्वर मेटल की जरूरत पड़ती है। कौन सी मेटल भाई, सिल्वर। और ये सिल्वर मेटल का यूज करके इसकी कॉस्ट को फिर से वो क्या करता है भाई, रेजिंग करता है। क्या करता है भाई, उसकी जो कॉस्ट है वो क्या होती है भाई, इंक्रीज होती है। यानी कि सोलर सेल बनाने के लिए किसकी जरूरत है भाई, स्पेशल ग्रेड ऑफ सिलिकॉन। इसकी जरूरत है भाई, और ये कैसा है भाई, लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है। कैसा प्रेजेंट है भाई। और सेकंड नंबर है, पूरी एंटायर प्रोसेस है कि भाई सोलर सिलिकॉन बनाओ, उसमें से सोलर सेल बनाओ, पूरी प्रोसेस है वो कैसी है भाई, कॉस्टली। और ये सारे सोलर सेल एक दूसरे के साथ में कंबाइन करने के लिए सिल्वर मेटल की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है भाई, सिल्वर कॉस्टली है। कैसा है भाई, कि हम सिल्वर मेटल की जरूरत पड़े, आयरन कॉपर ना लगा सकिए। क्या आयरन नहीं लगा सकती है, कॉपर नहीं लगा सकते। कॉपर भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। कॉपर को लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। तो पहले सुनो, सोलर सेल में से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो है डीसी करंट। कौन सा करंट है भाई, डायरेक्ट करंट। कौन सा करंट भाई, और डायरेक्ट करंट को लॉन्ग डिस्टेंस तक ले जाओ, डायरेक्ट करंट को लॉन्ग डिस्टेंस तक ले जाओ तो मोर अमाउंट में एनर्जी लॉस होती है। तो भाई डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस हुआ, वहां से लॉन्ग डिस्टेंस तक ले जाओ तो मोर अमाउंट के अंदर एनर्जी का क्या होता है भाई, लॉस होता है। मैंने अपने ढाबे के ऊपर ये सोलर पैनल लगाई है, इसकी एक एप्लीकेशन आती है। एप्लीकेशन को ओपन करो तो अंदर आपको दिखाती है कि कितने वॉट जनरेट करती है। मैं जब भी देखता हूँ 1000 वॉट अगर ये जनरेट करती हो, कितने वॉट भाई, वो डीसी करंट है। कौन सा करंट है भाई, डीसी। यहाँ पर बाहर 2 जनरेटर लगे हुए हैं, देख लेना, बाहर निकलो तो
इतने इतने डब्बे वो जनरेटर क्या है भाई, एक डीसी जनरेटर है। बाजू में दूसरा कौन सा है भाई, एसी जनरेटर। जो एसी जनरेटर है वो क्या काम करता है भाई, जो डीसी करंट है वो डीसी करंट को किसके अंदर कन्वर्ट करता है भाई, एसी के अंदर। किसके अंदर भाई, वो एसी करंट कहां पर जाता है, पोल के अंदर। और पोल के अंदर जाने के बाद सब लोग उसका क्या करते हैं भाई, यूज करते। क्या करते हैं भाई, बट मैं जब भी देखता हूं सपोज 1000 वॉट बनते हो, कितने वॉट बनते हो भाई, उसमें से ओनली 750 जितने वॉट एसी करंट के अंदर कन्वर्ट होते। इतने से डिस्टेंस के अंदर अगर 250 वॉट एनर्जी लॉस हो जाती, कितने वॉट भाई, दाबे के ऊपर से इधर नीचे आने तक में कितने वॉट भाई, 250 वॉट एनर्जी क्या हो जाती है भाई, लॉस हो जाती है। इसको लॉन्ग डिस्टेंस तक ले जाओ, कितने डिस्टेंस तक ले जाओ भाई, कितनी एनर्जी, 0 वॉट मिलेगी। कितने वॉट मिलेंगे भाई, और कोई भी बेनिफिट, कोई भी प्रॉफिट कुछ भी होगा नहीं। और ये जो सिल्वर मेटल है, सबसे बेस्ट कंडक्टर अगर कोई मेटल है तो वो गोल्ड है। कौन सा है भाई, बट सपोज समझो गोल्ड के वायर लगाए कनेक्ट करने के लिए, रात को ऊपर सोलर पैनल लगाए, सुबह में सोलर पैनल देखने को मिलेगी, लोग उठाकर ले जाएंगे, फिर उसको बर्न करेंगे, उसमें से गोल्ड निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे भाई, सेकंड नंबर में नंबर आता है सिल्वर का। किसका आता है भाई, सिल्वर सेकंड नंबर की गुड कंडक्टर, और कॉपर आयरन के थर्ड और फोर्थ नंबर में आते। तरह के सारे सोलर सेल, तो भाई एक सोलर सेल ने इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाई 0.7 वॉट, दूसरे के अंदर, दूसरे में से तीसरे, तीसरे में से चौथे, और लास्ट में कहां पर आती है भाई, ये जनरेटर के अंदर। कहां पर आती है भाई, बिटवीन में कॉपर के वायर लगाए, किसके वायर लगाए, सोलर सेल 0.7 वॉट बनाएगा, तो एंड में जाते जाते वो 0.2 वॉट हो जाएगी। कितनी हो जाएगी भाई, 1000 वॉट बने 200 वॉट मिले। कितने वॉट मिले भाई, ताकि सोलर सेल को एक दूसरे के साथ में कंबाइन करने के लिए कौन सी मेटल यूज होती है भाई, सिल्वर मेटल। कौन सी मेटल भाई, सिल्वर। और वो भी उसकी कॉस्ट को क्या करती है भाई, इंक्रीज करती है। क्या करती है भाई, लिख पाओगे, पढ़ लो पहले, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। चलो भाई, यूजेस ऑफ सोलर सेल। फर्स्ट है, कभी सोलर सेल का फर्स्ट यूज होता है कभी साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन के अंदर। किसका यूज होता है भाई, सोलर सेल। किसका यूज होता है भाई, करके अंडरलाइन करोगे, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल के नीचे अंडरलाइन करोगे कि भाई सोलर सेल का यूज कहां पर होता है भाई, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन के लिए। किसका यूज होता है भाई, सोलर सेल। फिर जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट हम लोग लॉन्च करते, क्या करते हैं भाई, वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट को किसकी जरूरत पड़ती है भाई, इलेक्ट्रिक एनर्जी। किसकी जरूरत पड़ती है भाई, પછી એવું ના હોય ભાઈ आर्टिफिशियल सैटेलाइट છે कि भाई दो टाइप के आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं। एक है पोलर ऑर्बिट के अंदर उनको हम लोग क्या करते हैं भाई, लॉन्च करते, और दूसरी ऑर्बिट है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। कौन सी ऑर्बिट भाई, हमारी अर्थ से 1000 किलोमीटर की हाइट के ऊपर जो ऑर्बिट प्रेजेंट है इसको बोलते हैं पोलर ऑर्बिट। और हमारी अर्थ से 35,786 किलोमीटर दूर जो ऑर्बिट है वो ऑर्बिट को बोलते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। क्या बोलते हैं भाई, डिस्टेंस फिक्स है कितना भाई, 35,786 किलोमीटर। और वहां पर कोई भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट को लॉन्च करे, उसको अर्थ के ऊपर से अगर हम लोग देखें, बिल्कुल कैसा लगता है भाई, स्टेशनरी। कैसा लगता है भाई, क्योंकि उसका जो रिवॉल्यूशन टाइम पीरियड है वो 24 आवर। कितने आवर है भाई, हमारे अर्थ के आजू बाजू में 24 आवर में वो एक राउंड लगाता है। और इसके कारण अर्थ के ऊपर से इसको देखे तो कैसा लगता है भाई, स्टेशनरी। और इसके कारण वो ऑर्बिट को क्या बोलते हैं भाई, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। પછી એવું ના થાય કે ભાઈ જે સેટેલાઇટ લોન્ચ કર્યો એને કોની જરૂર છે ભાઈ, ઇલેક્ટ્રિક એનર્જી। કે અર્થ ઉપરથી બે વાયર લગાવી દે, નેગેટિવ ને પોઝિટિવ, અને પેલો પતંગ તો દોરી છોડતા હોય એમ નીચેથી દોરી છોડવાની,
और फिर जब वो क्या हो जाए भाई लॉन्च हो जाए फिर को लाइन करी तो भाई डोरी छोड़ते और वायर ऊपर जाते और भी नीचे प्लग के अंदर लगा कर क्या करते भाई स्विच ऑन करते। ऐसा होता उसके अंदर क्या होती है भाई सोलर पैनल क्या होती है भाई। और वो सोलर पैनल की मदद से जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो क्या जनरेट करते हैं भाई इलेक्ट्रिसिटी। यानी आर्टिफिशियल सैटेलाइट एंड स्पेस शटल like Mars orbiters use solar cell as the main source of electric energy। यानी कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी किसकी वजह से जनरेट होती है भाई सोलर सेल यानी कि सोलर पैनल सेल। कौन सा भाई रेडियो और वायरलेस ट्रांसमिशन सिस्टम। तो भाई बहुत सारी जगहों के ऊपर रेडियो स्टेशन होते हैं तो कुछ ऐसे रिमोट विलेज होते हैं वहां पर वायरलेस सिस्टम होती है। कौन सी सिस्टम भाई और ये वायरलेस सिस्टम को भी किसकी जरूरत पड़ती है भाई इलेक्ट्रिक एनर्जी। किसकी जरूरत पड़ती है भाई या तो कुछ रिले एरिया रिले क्या होते हैं भाई स्टेशन होते हैं। लाइक आपकी टीवी के अंदर जितनी भी सारी चैनल आती है तो उसके अपने क्या होते हैं भाई रिले स्टेशन क्या होते हैं भाई। अरे सभी के अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी की जरूरत पड़ती है और वो इलेक्ट्रिक एनर्जी किसमें से ऑब्टेन करते हैं भाई सोलर सेल में से। फिर ट्रैफिक सिग्नल वो तो आपने नाइट में देखे होंगे जबक जबक करते हैं क्या करते हैं भाई वो जो ट्रैफिक सिग्नल है वो उसके ऊपर क्या लगी होती है भाई सोलर पैनल। पूरे दिन में वो क्या करती है भाई इलेक्ट्रिक एनर्जी को जनरेट करती है और नाइट में वो क्या करती है भाई ट्रैफिक सिग्नल दिखाती है। यानी कि ट्रैफिक सिग्नल के अंदर कैलकुलेटर के अंदर एंड बहुत सारे टॉय जो बचपन में आप उसके साथ में खेलते थे उसके अंदर क्या आते थे भाई सोलर सेल। और द सोलर सेल पैनल आर माउंटेड ऑन अ रूफ टॉप घर के ऊपर लगाकर उसमें से हम लोग क्या जनरेट कर सकती है भाई इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकती है भाई जनरेट कर सकती है। क्लियर भाई। अब बोलो सोलर सेल और सोलर कुकर दोनों में से कोई भी पेपर के अंदर आए आप लोग लिख पाओगे नहीं लिख पाओगे। किसी को कोई प्रॉब्लम है नहीं है। चलो तो आगे बढ़े टाइडल एनर्जी के अंदर घर नहीं जाना है भाई अभी हमें टाइडल एनर्जी और वेव एनर्जी खत्म करके ही जाना है। चलो इसके बाद में आती है कौन सी भाई टाइडल एनर्जी। कभी हम लोग सी कोस्ट पे जाए तो सी कोस्ट के ऊपर सी का जो वाटर है उसका लेवल है वो पूरे दिन में 2 टाइम ऑलवेज क्या होता रहता है भाई चेंज होता रहता है। तो भाई कोस्टल रीजन के अंदर हम लोग जाए तो कोस्टल रीजन के अंदर जो सी का वाटर है उसका लेवल है वो पूरे दिन में कितनी बार चेंज होता है भाई 2 टाइम चेंज होता है। कितने टाइम चेंज होता है भाई यानी कि सीशोर के ऊपर वाटर का ये जो लेवल है एवरी डे पूरे दिन में चेंज होता रहता है। इसको क्या बोलते हैं भाई टाइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई सीशोर के ऊपर किशोर नहीं भाई सीशोर क्या बोलते हैं भाई કેટલાક લોકો કિશોર સમજે છે શું સમજે છે ભાઈ એટલે દેવરાજના પપ્પા કિશોર સિંહ वो किशोर सिंह नहीं सीशोर सिंह कौन से भाई अरे सीशोर के ऊपर एवरी डे वाटर का जो लेवल है तो वाटर का लेवल क्या होता है भाई राइजिंग अप क्या होता है भाई इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई टाइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई। और जब फुल मून डे हो या तो न्यू मून डे हो फुल मून डे का मतलब क्या होता है भाई पूनम क्या होता है भाई आटलू तो गुजराती तरीके अपने आवड़वो। और न्यू मून डे का मतलब क्या होता है भाई अमावस क्या होता है भाई। ये दोनों दिन में क्या होते हैं भाई हाई टाइड्स होते हैं। क्या होते हैं भाई ताकि वाटर का लेवल है वो हाईली क्या होता है भाई राइज अप होता है। क्या होता है भाई। तो टाइडल एनर्जी किसको बोलते हैं कि भाई सीशोर के ऊपर कोस्टल रीजन के ऊपर वाटर का जो लेवल है वो क्या होता है भाई राइजिंग होता है। क्या होता है भाई। और राइजिंग होने के बाद वो ऑलवेज क्या होता है भाई फॉलिंग भी होता है। क्या होता है भाई ताकि सीशोर के ऊपर एवरी डे वाटर का लेवल राइजिंग होता है और राइजिंग होने के बाद तो वाटर का लेवल क्या होता है भाई फॉलिंग भी होता है। और इसके साथ में ये जो वाटर का लेवल राइजिंग हुआ या तो वाटर का लेवल क्या हुआ भाई फॉलिंग हुआ
इसके साथ में जो एनर्जी एसोसिएट है वो एनर्जी को क्या बोलते हैं भाई? टाइडल एनर्जी। क्या बोलते हैं भाई? सी शोर के ऊपर, सी कोस्टल रीजन के ऊपर ऑलवेज वाटर का लेवल क्या होता है भाई? राइजिंग। क्या होता है भाई? कि ये जो वाटर का लेवल राइजिंग हुआ वो उसके साथ में क्या होता है भाई? फॉलिंग भी होता है। क्या होता है भाई? यानी कि राइजिंग एंड फॉलिंग वाटर के साथ में एक अनदर टाइप की एनर्जी एसोसिएटेड, वो जो एनर्जी है इसको क्या बोलते हैं भाई? टाइडल एनर्जी। क्या बोलते हैं भाई? और ये टाइडल एनर्जी एक अनदर टाइप की एनर्जी है जिसका यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं भाई? इलेक्ट्रिक एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं। किसको जनरेट कर सकते हैं भाई? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि भाई जहां पर ये हमारा सी कोस्ट है, कोस्टल रीजन, वो कोस्ट के ऊपर कहीं पर उसका क्या होगा भाई? नैरो ओपनिंग होगा। क्या होगा भाई? जहां पर भी कोस्टल रीजन होते हैं वहां पर कुछ प्लेस ऐसे होते हैं जहां पर उसके क्या होते हैं भाई? नैरो ओपनिंग। क्या होते हैं भाई? पेपर पढ़ते होते, 2 दिन पेपर में आया था हमारे इंडिया का एक जो सीप था वो सुएज नहर के अंदर फंस गया था। किसके अंदर भाई? हम सुना सुएज नहर। 2 दिन से पेपर के अंदर आ रहा था, डेली कुछ लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा था, डॉलर के अंदर नुकसान हो रहा था। पेपर के अंदर कुछ आंकड़ा था, बहुत बड़ा आंकड़ा था, नुकसान हो रहा था। वो क्या है भाई? कोस्टल रीजन का नैरो ओपनिंग है। कैसा ओपनिंग है भाई? अब इलेक्ट्रिक एनर्जी कैसे जनरेट कर पाएंगे? ये जो नैरो ओपनिंग है वो नैरो ओपनिंग के ऊपर हम लोग क्या बनाएंगे? एक डैम बनाएंगे। क्या बनाएंगे भाई? छोटा सा डैम बना देंगे तो जब भी क्या होगे भाई? हाई टाइड्स होगे। क्या होगे भाई? तो वाटर किसके अंदर आएगा? डैम के अंदर। किसके अंदर आएगा भाई? और जैसे ही हाई टाइड्स चले गए वाटर वापिस कहां पर चला जाता है भाई? सी के अंदर। कहां पर चला जाता है भाई? तो ऐसे डैम बनाकर कभी जहां पर ये सी का नैरो ओपनिंग हो वहां पर हम लोग क्या बनाएंगे भाई? डैम बनाएंगे। क्या बनाएंगे भाई? वो डैम के अंदर क्या रखेंगे भाई? टरबाइन। क्या रखेंगे भाई? डैम के अंदर क्या रखेंगे भाई? टरबाइन। जब हाई टाइड्स हो गए तो वाटर किसके अंदर आएगा भाई? डैम के अंदर। किसके अंदर भाई? और फिर जब वो वाटर सी के अंदर वापिस एंटर होगा तो जैसे ही वो वाटर क्या होगा भाई? फॉलिंग होगा। इसके साथ में कौन चलेगा भाई? टरबाइन रनिंग करेगा। कौन रनिंग करेगा भाई? डैम के अंदर हमने क्या रखा है भाई? टरबाइन। जैसे जैसे वाटर वापिस जाएगा, पानी वापिस जाएगा, इसके साथ में रनिंग कौन करेगा भाई? टरबाइन रनिंग करेगा। और वो टरबाइन रनिंग करेगा, इसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं भाई? इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकते हैं भाई? प्रोड्यूस कर सकते हैं। પણ આ ખાલી શું છે ભાઈ? વાતો છે। શું છે ભાઈ? આજથી 10 વર્ષ પહેલા પણ આ ચેપ્ટર અમે ભણાવતા હતા અને આજે 10 વર્ષ પછી પણ આ ચેપ્ટર ભણાવીએ છે। હજુ સુધી કોઈ પણ કંટ્રીની અંદર આવી टाइडल एनर्जी નો યુઝ કરી, टाइडल एनर्जी का यूज करके कोई भी कंट्री अभी भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते सिर्फ बुक के अंदर है। किसके अंदर है भाई? कभी भी किसी ने प्रैक्टिकल इसका किया हुआ, इन फ्यूचर के अंदर आप सपोज अच्छे इंजीनियर बन जाओ तो ऐसे इलेक्ट्रिक एनर्जी को क्या कर पाओ भाई? जनरेट कर पाओ। तो पढ़ लो पहले टाइडल एनर्जी को फटाफट। खाली बुक ની અંદર છાપી નાખ્યું છે, હજી સુધી ઇલેક્ટ્રિસિટી જનરેટ થઈ નથી। પઢ લો। पढ़ने का बोला है रोहन, बातें करने का नहीं बोला है।
पढ़ लिया भाई टाइडल एनर्जी बोला भाई पेपर में तो लिख पाओगे लखी दो कसु खाली छोड़वानो चलो सबसे लास्ट शॉर्ट नोट एक देख लेते वेव एनर्जी कौन सी एनर्जी भाई तो वेव्स है वो वेव्स किसके कारण बनते हैं भाई विंड के कारण किसके कारण बनते हैं भाई और विंड किसके कारण जनरेट होते हैं भाई सन के कारण किसके कारण भाई 9th स्टैंडर्ड के अंदर हम लोग देख चुके हैं बराबर है कभी दो टाइप के ब्रीज बनते हैं सी ब्रीज एंड दूसरा कौन सा बनता है भाई लैंड ब्रीज ऐसा कुछ आता था भाई बराबर है यानी कि जो वेव्स है वो वेव्स किसके कारण बनते हैं भाई विंड के कारण किसके कारण बनते हैं भाई और विंड किसके कारण बनते हैं भाई सन के कारण यानी इसके ऊपर से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई जो वेव एनर्जी है वो कौन जो वेव एनर्जी है वो वन टाइप ऑफ कौन सी एनर्जी है भाई सोलर एनर्जी कौन सी एनर्जी है भाई क्योंकि वेव्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू द विंड एंड द विंड एनर्जी इज ऑब्टेन्ड ड्यू टू सन तो भाई वेव्स किसके कारण बनते हैं भाई विंड के कारण और विंड एनर्जी किसके कारण ऑब्टेन होती है भाई सन के कारण hence it can be concluded that the tidal energy is indirect form of solar energy यानी कि जो टाइडल एनर्जी या तो जो वेव्स एनर्जी है वो क्या है भाई इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ कौन सी एनर्जी है भाई सोलर एनर्जी है ड्यूरिंग द डे सॉरी इफ द फ्लो ऑफ विंड इज मोर अगर विंड का फ्लो मोर होगा तो क्या बनेंगे भाई हाइट वाले वेव्स बनेंगे क्या बनेंगे भाई इफ द फ्लो ऑफ विंड इज मोर इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द वेव्स मूव विथ ग्रेट हाइट यानी कि अगर हवा का झोंका ज्यादा होगा तो जो वेव्स है वो ग्रेट हाइट से क्या होगी भाई फ्लो होगी और a lot of energy is also stored in the ebbs of the sea as well as the ocean waves यानी कि सी के अंदर जो एब्स बनते हैं या तो ओशन के अंदर जो वेव्स बनते हैं इनके अंदर प्रेजेंट क्या होती है भाई लॉट ऑफ एनर्जी कभी घूमने गए हो और कुछ लोग दूर तक पहुंच जाते हैं और अगर जोरदार वेव्स आए और ध्यान न हो तो हमें खींच कर काबर ले जाते हैं भाई अंदर ले जाते हैं उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है भाई लॉट ऑफ एनर्जी ये भी सिर्फ बातें है और ये एनर्जी का यूज करके भाई ये जो वेव्स आए इनके बिटवीन में हम लोग क्या रखेंगे भाई टरबाइन क्या रखेंगे भाई और टरबाइन रख के हम लोग क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं भाई इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकते हैं भाई जनरेट कर सकते हैं यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी ऑब्टेन बाय सच वेव्स यानी कि ऐसे वेव्स में से हम लोग क्या जनरेट कर सकते हैं भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर सकते हैं फ्यूचर की बात है किसकी बात है भाई क्लियर आज जितना रखते हैं कल आगे देखेंगे